ऑलराइट एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डू वाइल लूप। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाइल लूप को कवर किया था, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग वो वीडियो जरूर से देख लें। तो आपको डू वाइल और वाइल लूप में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा और आपको डू वाइल लूप जो है वो और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो डू वाइल लूप होता है वो भी एक तरीके का लूप होता है और इसमें भी आपकी जो है वो तीन कंडीशंस होती हैं, जैसा कि बाकी सारे लूप में होती हैं। और वो तीन कंडीशन होती हैं आपकी इनिशियलाइजेशन की, उसके बाद में आपकी जो कंडीशन चेक की होती है, और फिर आपका जो होता है वो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का होता है। तो जो डू वाइल लूप आपका होता है ये एक पोस्ट टेस्टेड लूप होता है, ठीक है। तो पोस्ट टेस्टेड का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने वाइल लूप जब समझा था, तो वाइल लूप में यहाँ पे कंडीशन जो है वो पहले चेक हो रही थी और उसके बाद में आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता, फिर यहाँ पर आपका जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा था। डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में आपका जो है वो पहले यहाँ पर कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद में आपका यहाँ पे वाइल में जो है वो कंडीशन चेक होता है। तो यहाँ पर जो डू वाइल लूप होता है उसमें आपका कम से कम एक बार जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता ही होता है और फिर आपकी कंडीशन जो है वो चेक होती है। तो अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपका कोड एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट हो कंडीशन चेक होने से पहले, उस केस में डू वाइल लूप जो है आपका वो बेस्ट सुटेबल लूप होता है और आप उसको जो है उसको आप यूज कर सकते हो उस केस में। तो जो लूप है उसकी जो बॉडी है वो एक बार एग्जीक्यूट हो ही जाती है और उसके बाद में कंडीशन जो है वो चेक होती है। तो डू वाइल लूप वेयर वी नीड टू एग्जीक्यूट द लूप बॉडी एटलीस्ट वन टाइम। तो यहाँ पर भी जो है आपका एक इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद में यहाँ पर आपका जो डू होता है और डू के बाद में आप जो है कोड ब्लॉक लिखते हो और नीचे यहाँ पर जो है वो आपका फिर वाइल होता है और यहाँ पर आपकी जो है वो कंडीशन चेक होती है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो डू वाइल लूप का कॉन्स्ट्रक्ट हो गया और कॉन्स्ट्रक्ट बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग जब लिखते हैं वाइल और आपका यहाँ पे जो है वो कंडीशन होती है और यहाँ पे आपका जो है वो कोड होता है, तो ये जो कोड है ये आपका उठ के यहाँ पे ऊपर आ जाता है और यहाँ पर आपका जो है वो डू लग जाता है और फिर आपका जो है वाइल हो जाता है। ये पार्ट आपका जो है वो उठ के यहाँ ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो वाइल लूप को डू वाइल लूप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम लोग जो चलते हैं इसको समझते हैं और फिर इसको हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो पे आ जाते हैं। हमारा जो पिछले वीडियो हम लोग पढ़ रहे थे वाइल लूप, वो कोड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसको जो है डू वाइल में हम लोग जो है वो कन्वर्ट करने वाले हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको यहाँ पर जो है वो डू लिख देना है, ठीक है। और डू लिखने के बाद में आपका जो कोड है, यहाँ पे जो कोड ब्लॉक है, इसको आपको ऐसे यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ पे जो है वो इसको पेस्ट कर देना है और फिर आपका ये जो लूप बन गया है वो बन गया है डू वाइल लूप। और इसमें सर्टेनली हमको जो है कुछ चेंजेज करने पड़ेंगे इसको जो है अप्रोप्रिएट लूप बनाने के लिए, बट वो चेंजेस जो है हम लोग कर लेंगे। बट इसको जो है आपको कैसे करना होता है कि आपका जो डू है उसमें आपका कोड ब्लॉक होता है और फिर आपकी कंडीशन जो है यहाँ पे चेक होती है। और यहाँ पर एक और चीज़ होती है, जब हम लोगों ने वाइल लूप लिखा था तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो सेमी कॉलन नहीं लगाया था। डू वाइल लूप में जो वाइल का आपका स्टेटमेंट होता है इसके बाद आपको यहाँ पे सेमी कॉलन जो है वो लगाना होता है, नहीं तो आपको जो है वो एरर आती रहती है। तो ये कुछ पॉइंट जो है वो आपके ध्यान में रखने वाले हैं जिनको कि हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। तो अगर आप हम इसको एग्जीक्यूट करें तो इसका रिजल्ट भी हमको जो है वो सिमिलर ही मिलेगा। तो इसको हम लोग जो है वो चला देते हैं और फिर इसको हम लोग फर्दर एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो रन करवा दिया है और रन करवाने के साथ ही हम लोग जो है आउटपुट का वेट करेंगे यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पर जो है आउटपुट वो 99 तक आ गया है, जो कि हमारा वाइल लूप में आया था। वही आउटपुट हमारा जो है वो डू वाइल लूप में आया था। डू वाइल लूप में हमारा वही आउटपुट जो है वो आ गया है। अब डू वाइल लूप को हम लोग जो है फर्दर एक्सटेंड करते हैं और समझते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे हम लोग जो है वो डू वाइल लूप को यूज करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो कुछ वेरिएबल बना लेते हैं और फिर उनको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे और उन साथ ही साथ में हम लोग जो है उसका समझते जाएंगे और वाइल लूप में कैसे उसका यूज़ करना है वो भी हम लोग समझते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैर, ठीक है। और कैर में यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं और इसका हम रखते हैं नाम चॉइस, ठीक है। और चॉइस को हम लोग अभी यहाँ पे जो है वो इनिशियली रख देते हैं यहाँ पर n, ठीक है। ये हमारी चॉइस की जो है वो वैल्यू है इनिशियली। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक और जो है वो बनाते हैं वेरिएबल, उसका नाम रखते हैं हम इंट और इसका नाम हम रखते हैं मेन्यू चॉइस, ठीक है। तो पहला हमारा चॉइस था, दूसरा हमारा मेनू चॉइस है। इसको हम लोग जो है कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, या हम लोग फॉर एग्जांपल इसको जो है वो यहाँ पे 0 दे देते हैं इनिशियल वैल्यू। और उसके बाद में हम लोग एक और वेरिएबल बना लेते हैं जो कि हमारा रहेगा इंट और इसको हम लोग बना देते हैं num1। और एक और वेरिएबल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे आपको सेमी कॉलन जो है वो लगाना है
और यहाँ पर एक और बनाएंगे इंट और इसको बनाएंगे num2 और इनको भी हम लोग इनिशियली जो है वो 0 वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 होगी, तो इसलिए हम लोग 0 वैल्यू जो है वो दे देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं इसको हम लोग जो है वो समझेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है डू वाइल लूप का यूज जो है उसको डेमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो डू लूप है, डू सेक्शन एक्चुअली जो है, क्योंकि ये डू वाइल लूप है और इसमें डू सेक्शन है, इस डू सेक्शन में हम लोग यहाँ पे यूजर से कुछ चीज़ें पूछने वाले हैं कंडीशन चेक करने से पहले। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कंडीशन चेक होने से पहले यूजर जो है वो कुछ इनपुट देगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं CW टैब, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्लीज प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड 4 फॉर डिवीजन। ये हम लोगों ने यूजर को बोला है कि यूजर को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग कुछ मेनू ऑप्शन दे रहे हैं यूजर को कि यूजर को 1 प्रेस करना है एडिशन के लिए, 2 प्रेस करना है सब्ट्रैक्शन के लिए, और 3 प्रेस करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और 4 प्रेस करना है डिवीजन के लिए। तो यूजर के पास जो है वो ऑप्शंस जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पे जो है वो जो फॉर है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, प्लीज प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर डिवीजन एंड 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। ठीक है, तो ये यूजर को जो है वो इनपुट जाए, यूजर को मैसेज जाएगा और यूजर जो है अपना इनपुट देगा। तो यूजर जो भी इनपुट देगा उसको हम लोग क्या करते हैं, जो मेन्यू चॉइस हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, इस मेन्यू चॉइस में हम लोग क्या करेंगे, यूजर का इनपुट जो है उसको रख लेंगे। और कैसे रख लेंगे, console.readline। ठीक है, तो यूजर जो भी इनपुट देगा उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो console.readline से रीड कर लेंगे। तो इससे हमें यूजर का इनपुट मिल जाएगा कि यूजर ने जो है वो 1 दबाया है कि 2 दबाया है कि 3 दबाया है कि 4 दबाया है। ठीक है, और इसको हम लोगों को, चूंकि हमारा जो ये है इंटीजर टाइप का है, तो इसको हम लोगों को जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा int32 में। और कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं हम लोग जानते हैं, तो convert.toInt32 कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है वो नंबर में डील कर रहे हैं, तो यूजर जो है 1 2 3 प्रेस करेगा, तो हम लोगों ने यूजर के इनपुट को जो है वो नंबर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंसोल से हमें हमेशा टेक्स्ट में इनपुट मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो यूजर इनपुट देगा, इस यूजर के इनपुट को जो मेन्यू चॉइस है उसको हम लोग स्विच कर देंगे। और स्विच केस हम लोग ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं, तो आप जो है वो वीडियो आराम से जाके देख सकते हो। तो विजुअल स्टूडियो ने इंटेलिजेंस ले लिया यहाँ पे, उसने जो है वो ऊपर हमारा वेरिएबल था मेन्यू चॉइस उसको स्विच कर दिया है यहाँ पर। अब हम लोग इसके अंदर केस बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग केस 1 बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो ब्रेक लगा देंगे। इस तरह से ये सिंटैक्स होता है स्विच केस का, और इसको हम लोग जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर जो है वो फर्दर कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको इस तरह से पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन है, इसके यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग जो है वो 4 कर देंगे। और हम लोग जानते हैं कि 1 जो है एडिशन के लिए है, 2 सब्ट्रैक्शन के लिए, और 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए, और 4 डिवीजन के लिए। और एक यहाँ पे जो है हम लोग डिफ़ॉल्ट केस बना देंगे। ठीक है, तो अगर यूजर जो है कुछ और प्रेस करेगा तो वो डिफ़ॉल्ट में जो है जाके हैंडल हो जाएगा। तो इसको मैं Ctrl+Z करके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस जो है वो बना देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पे लिख देंगे हम एक मैसेज यूजर को, प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द गिवन, प्लीज सेलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है वो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो अगर यूजर जो है कुछ ऐसा प्रेस कर देता है यहाँ पे, जैसे कि उसको 5 6 10 प्रेस कर दिया उसने, तो उसको ये मैसेज आ जाएगा कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ही प्रेस करो। अब क्या होने वाला है, केस 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, केस 1 में हम लोग जो है वो एडिशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो यूजर है उससे नंबर हम लोगों को जो है वो लेना पड़ेगा। तो यूजर से हम लोगों को पूछना पड़ेगा कि आप जो है वो जो नंबर ऐड करना चाहते हो, या जो नंबर जो है आप यहाँ पे
सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो या जो मल्टीप्लाई करना चाहते हो वो नंबर हमको प्रोवाइड करो। तो ये कोड हम लोग यहाँ पर जो है वो लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CW, और CW में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंटर वैल्यू फॉर 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर्स यू वांट टू ऐड, क्योंकि हम लोग एडिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जो 2 वैल्यू यूजर एंटर करेगा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक को तो हम लोग जो है वो num1 में सेव करने वाले हैं। ठीक है, तो num1 में सेव करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन, और यहाँ पर जो है इस वैल्यू को हम लोग रीड कर लेंगे और इसको हम लोगों को जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग जो है वो कन्वर्ट भी कर लेंगे। कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, ये यहाँ पे हम लोग जो है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह से। और इस लाइन को हम लोग जो है वो डुप्लीकेट कर लेंगे num2 के लिए, तो कंट्रोल D करेंगे और यहाँ पे आपका जो है वो num2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, नंबर को जो है हम लोगों को जोड़ देना है और जोड़ के हम लोगों को जो है वो वापस कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन CW और टैब, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब इस बार हम लोग जो है वो डॉलर स्ट्रिंग यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे सम इज इक्वल टू, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे num1 प्लस num2, तो दोनों का जो एडिशन होकर यहाँ पे जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो एडिशन का हो गया। ऐसे ही हम लोगों को जो है वो बाकी के ऑप्शंस के लिए बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं और इन दोनों लाइनों को जो है, सॉरी इन चारों लाइनों को यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और दूसरा हमारा जो रहेगा वो आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को जो है वो सब्ट्रैक्शन लिख देना पड़ेगा, यू वांट टू सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और उसके बाद में फिर से हम इस लाइन को यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। नंबर तो हम लोग ऑलरेडी रीड ही कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे जो है हम लोग डिवीजन की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो डिवाइड लिख देंगे ताकि यूजर को जो है वो मैसेज मिल जाए अप्रोप्रिएट, और यहाँ पर हम लोग जो है वो डिवीजन का साइन लगा देंगे। तो ये जो प्रोग्राम है वो सिंपल हम लोग जो है वो यहाँ पर हमारा जो डू वाइल लूप है उसको समझने के लिए जो है लिख रहे हैं। इस प्रोग्राम को जो है और रोबस्ट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो करी जा सकती हैं। यूजर का इनपुट चेक करा जा सकता है और ट्राई कैच लगाया जा सकता है डिवीजन चेक करने के लिए, और बहुत सारा इंप्रूवमेंट यहाँ पर जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो है वो लिख दिया है स्विच केस यहाँ पर नंबर्स जो है वो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट और डिलीट करने के लिए। तो ये तो हमारा जो लॉजिक हो गया। अब डू के अंदर हम लोगों को जो है ये सब कर रहे हैं, तो उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे यूजर से पूछना पड़ेगा कि यूजर जो है वो क्या करना चाहता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर हम लोग एक बार जब यूजर परफॉर्म कर लेगा ऑपरेशन तो हम यूजर से पूछेंगे प्लीज एंटर बाई टू कंटिन्यू। ठीक है, तो एक बार जो हमारा लूप है उसके अंदर जो डू में जो भी चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, तो हम यूजर से पूछेंगे कि प्लीज़ एंटर बाय टू कंटिन्यू। अगर आप फिर से जो है कोई और ऑपरेशन करना चाहते हो तो आप जो है उसको फिर से एंटर करो। किसको एंटर करो? बाई को एंटर करो। तो जब यूजर जो है एंटर करेगा तो उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो चॉइस में ले लेंगे, चॉइस में उसको हम लोग यहाँ पे होल्ड कर लेंगे, और इस तरह से हम लोग जो है वो कंसोल डॉट रीड लाइन यहाँ पर लिखेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन, और यहाँ पर हम लोग जो है वो इस तरह से, और जो वैल्यू हमको मिलेगी उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे कैर में, क्योंकि हम लोग कैर टाइप लिए हैं। तो कन्वर्ट डॉट टू कैर, ये कन्वर्ट कर लेंगे इसको कैर में हम लोग, और कन्वर्ट करने के बाद में इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर जो है वो चेक करवाएंगे, चॉइस इक्वल टू बाई। ठीक है, तो अब आपको जो है ये बात समझ में आएगी कि जब तक चॉइस हमारी जो है वो बाई के इक्वल है, और यहाँ पर जो है हम लोगों को सिंगल लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो ये कैर टाइप का है, इसलिए यहाँ पे सिंगल लगाना पड़ेगा। तो जब तक हमारी चॉइस जो है वो बाई के इक्वल है तब तक हमारा ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा,
और ये कोड पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में जो यूजर है यहाँ पर यूजर का इनपुट चेक किया जाएगा, तो एटलीस्ट एक बार जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर जो स्विच में हम लोगों ने लॉजिक लिखा है वो स्विच के इसका लॉजिक है, इसका लूप से कोई लेना देना नहीं है, इसमें आपका कोई भी लॉजिक हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको मैसेज आएगा प्लीज प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। और जो भी आप प्रेस करोगे वो यहाँ पे जो है वो ग्रैब कर लिया जाएगा, और ग्रैब करने के बाद में इसको जो हम लोगों ने यहाँ पे स्विच कर दिया है। अगर आपने एक प्रेस किया होगा तो आपका ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर आपने 2 प्रेस किया होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर आपने 3 प्रेस किया होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर आपने 4 प्रेस किया होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपने इन 4 ऑप्शन के अदर देन कुछ भी प्रेस किया होगा तो आपको ये वाला मैसेज आएगा। और ये एग्जीक्यूट होने के बाद, इनमें से कोई भी मैसेज आने के बाद आपको ये मैसेज आएगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे अगर आपने एक बार एडिशन कर लिया, ठीक है, तो एडिशन का आपको रिजल्ट मिल गया, फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको जो है डिवीजन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एंटर जो है करना पड़ेगा बाई, और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर आपने बाई एंटर किया है तो फिर से आपका जो कोड है वो दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब आपका यहाँ पे इनपुट जो है वो बाई के अदर देन कुछ भी होगा, तब आपका जो है यहाँ पर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है वो चलाते हैं और इसको हम लोग जो है वो समझते हैं, कुछ एरर आएगी तो उसको हम लोग जो है वो देख लेंगे। तो मैंने इसको जो यहाँ पे रन करवा दिया है। तो सबसे पहले आपको जो है ऑप्शन आएंगे कि आपको जो है क्या एंटर करना है वहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आ गया प्लीज प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे 1 एंटर करते हैं और उसके बाद में हम लोग जो है वो एंटर की दबाते हैं। एंटर वैल्यू फॉर 2 नंबर्स यू वांट टू ऐड, तो 10 कर देते हैं और उसके बाद में 20 कर देते हैं और उसके बाद में एंटर कर देते हैं। तो आपका सम इज 30, प्रेस बाई टू कंटिन्यू, तो हम लोग यहाँ पे बाई जो है वो प्रेस कर देते हैं। फिर से आपके पास वही रिपीट हो जाएगा कोड, प्रेस 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस, 3 फॉर दिस। तो इस बार हम लोग जो है वो प्रेस करते हैं 3, और यहाँ पे आपका जो है वो आपका मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जो है आप 10 लिखो और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो 20 लिखो, तो आपको मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आए। फिर से आपसे पूछेगा कि कंटिन्यू करना चाहते हैं, हाँ बाई कर दिया आपने, फिर से कंटिन्यू कर लो। आप इस बार 2 प्रेस कर दो, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे 30 लिख दो, उसके बाद में आप यहाँ पे 10 लिख दो, आपका यहाँ पे 20 जो है वो एंटर रिजल्ट आ जाएगा। फिर से आपसे पूछेगा आप कंटिन्यू करना चाहते हो, फिर से आप जो है वो आप यहाँ पे बाई डाल दो, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे जो है वो डिवीजन करना चाहते हो तो आप 4 प्रेस कर दो और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो 40 लिख दो और यहाँ पे आप जो है वो 20 लिख दो, आपका डिवीजन जो है वो हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एन प्रेस कर दो या फिर आप कुछ भी अदर देन बाई प्रेस कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है ए प्रेस कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो हमारा लूप जो है यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा और उसके बाद में हम एंटर करेंगे तो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो इस तरह से जो वाइल लूप आपका है वो कंडीशन कब चेक कर रहा है, कंडीशन वो बाद में चेक कर रहा है, इसीलिए हम लोग बाई एंटर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे हो रहा है, फिर से एक बार करते हैं, इसको जो है आपको समझना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे जो है वो F5 कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपकी जो लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपसे ये पूछेगा, तो अभी कंडीशन इसने चेक नहीं की है। वाइल लूप में एटलीस्ट आपका कोड है एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है, तो यहाँ पे कोई कंडीशन अभी चेक नहीं हुई है। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो 1 प्रेस करते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे डालते हैं 10 और यहाँ पे डालते हैं 20। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है वो पूछ रहा है कि आप यहाँ पे बाई एंटर कीजिए, ठीक। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो जब हम यहाँ पे बाई एंटर कर देंगे और इसके बाद एंटर करेंगे तब आपकी बाई जो है वो यहाँ पे आके चेक होगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है तब कंडीशन चेक होगी पहली बार, ठीक है। यहाँ पे मैंने वाई एंटर किया है ये, और अब जब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तब ये कंडीशन जो है वो चेक होगी। और अगर मैं यहाँ पे एन कर देता तो ये बाहर निकल जाता। तो यहाँ पे मैं 2 एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रिजल्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे जो है वो कुछ भी डाल देता हूँ, फॉर डी डाल देता हूँ, तो हमारा कोड जो है वो आ गया बाहर और यहाँ पे जो है वो बाहर आ गया, ठीक है। तो इसको जो है आप अच्छे से समझ गए हो। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक और मैसेज डाल सकते हो यहाँ पे CW, और जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, थैंक्स फॉर यूजिंग आवर लिटिल ऐप, ठीक है। तो जैसे ये बाहर निकलेगा वैसे आपको जो यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो है डाल देते हैं ये ब्रेक पॉइंट और फिर हम लोग देखते हैं कि कब चेक होता है, तो इससे आपकी जो है वो और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है ये चेक नहीं होगा और उसके बाद में जो कब चेक होता है आपको वो भी जो है वो समझ में आएगा। तो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हिट नहीं हुआ है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 और अभी ब्रेक पॉइंट हिट नहीं हुआ, हम लिखते हैं यहाँ पे 30, यहाँ पे लिखते हैं फिर से जो है 20, ब्रेक पॉइंट हिट नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका सम जो है वो 10 आ गया है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जो है वो एंटर करते हैं बाई। एक्चुअली ये जो है सम नहीं होगा,
ये आपका जो है, ये आपका जो है ये डिफरेंस है, जो कि डिफरेंस की वैल्यू आई हुई है, बट मैंने यहाँ पे हार्ड कोड जो है कॉपी पेस्ट किया है, सम ही सम हर जगह कॉपी पेस्ट हो गया, इसलिए आपको जो है सम लिख के आ रहा है, बट वो सम नहीं है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट में ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बाई प्रेस करता हूँ, और बाई प्रेस करने के बाद जब आप देखेंगे तो आपका जो कंडीशन है वो अब चेक हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी चॉइस जो है वो वाई है, इसलिए यहाँ पे जो है वो ये फिर से वापस चला जाएगा। और फिर से आप जो है ऑपरेशन करेंगे, तो मैं यहाँ पे जो है 3 लिख देता हूँ, और 3 के बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, और यहाँ पे लिखता हूँ 20, और यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो अगेन यहाँ पे सम लिख के आ रहा है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन है जो हमें यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर आप अब यहाँ पे एन डाल देते हो, या ए डाल देते हो, या बी डाल देते हो, अदर देन बाई कुछ भी डाल देते हो, तो क्या होगा, कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, और आप यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाओगे। थैंक्स फॉर यूजिंग अवर लिटिल ऐप, आपको मैसेज मिल जाएगा, और आप यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को बस एक चीज़ यहाँ पे करनी है, और वो है आपकी ये करेक्शन जो कॉपी पेस्ट की वजह से हमारी मिस्टेक हुई, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका सम है, और ये आपका जो है वो सब्सट्रैक्शन है, या डिफरेंस लिख दो आप इसको। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन, और फिर आपका यहाँ पे जो है वो डिवीज़न हो जाएगा, तो आप यहाँ पे डिवीज़न जो है वो लिख दो। तो इस तरह से आपका जो है वो अब वर्डिंग भी जो है वो अप्रोप्रिएट हो गई है। तो इसको जो है आप ट्राई करके देख सकते हो, टेस्ट करके देख सकते हो। बस इसका कॉन्सेप्ट यही है कि पहले आपका जो कोड एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है, और फिर आपकी कंडीशन जो है वो चेक होती है। मैंने आपको डिबग करके भी दिखा दिया है। तो इस तरह से आप इसका कॉन्सेप्ट जो है आप समझ सकते हो, और इसके अंदर जो आपका लॉजिक रहेगा, वो लॉजिक आपका कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट पर। होपफुली आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।